Namaskar, Dada. Welcome. Thank you so much for being here. Ladies and gentlemen, the man of the hour, Anurag Basu. And that's how we do it, sir. You know, this is gorgeous. Whatever we've seen. और अभी तो कुछ आया भी नहीं है. अभी से इतना प्यार मिल रहा है. जहाँ तक ये तिगड़ी की बात हो रही है, भूषण सर, प्रीतम सर और आप. You know, people are just talking about this. Quickly, if you have to say, किस तरह के discussions हुए थे मेट्रो इन दिनों की इस शुरुआत से पहले, sir? If you could tell us about that. प्रीतम, you want to say about this? क्या डिस्कशन किए थे हम लोगों ने? We fight like old couple. और we fight like old couple. जब तक our music doesn't create a love story, we keep fighting. So that's how we work. जवाब तो सुन ले. सर मेरे को डांट रहे थे वो कि ऐसे कैसे. हाँ, सवाल पूछ के भाग गया. सॉरी. हाँ. बोल दिया. नहीं, फिर से थोड़ा सा. हाँ. नहीं, हम लोग झगड़ते हैं बहुत हैं. हाँ. बहुत इश्क है इसके साथ. और we fight like old couple. Actually we fight like old couple. Old couple, हाँ, old married couple के ऐसे झगड़ा करते हैं. फिर कब म्यूजिक बन जाता है, कब मेरा म्यूजिक के साथ साथ स्क्रिप्ट बन जाता है, पता नहीं चलता है. कोई प्रोसेस नहीं है. हम लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, खाना खाते हैं, खाना पकाते हैं, साथ साथ में बन जाता है. दादा वहां से बड़े गहन अंदाज में चिंतन करते हुए देख रहे हैं. Ladies and gentlemen, give it up for Pritam sir. एक बार जोरदार तालियां प्लीज. हाँ यार, थोड़ा म्यूजिकल सा. सर ये क्या था? ये नहीं म्यूजिकल आदमी है, थोड़ा सुर में है ना. दादा, वेलकम दादा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. ऑफ कोर्स इस ट्रियो की बात कर रहे हैं यहाँ पे. दादा सही बताया उन्होंने, यू गाइस फाइट लाइक ओल्ड कपल्स एंड समटाइम्स. Yes, sometimes I think. Sometimes, not always. Right. But always इतना कमाल का दिल को छू जाने वाला म्यूजिक कैसे बन जाता है सर? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. I think वो अनुराग का है, वो like. नहीं, वो प्रीतम का है. Anurag finds the correct route and he gives me the space. एकदम करेक्ट है, कितना स्पेस देना है, कहाँ पे छोड़ मैंने पकड़ना है, ये ठीक नहीं जा रहा है, ये जा रहा है. You know, हम लोग ideas आते हैं and we keep on throwing the ideas. It's also on who is accepting the ideas, what kind of ideas they accept. So उसी लिए our journey में I think it's always in any film music, it's the director, music director and the lyricist are like the trio of a successful film album. So and director here तो मतलब lyricist भी आधा ही, he only manages the lyrics. So I always, because उसका lyrics का idea इतना अच्छा है, तो he takes charge of that. So here हमारा दोनों का collaboration में it's like more or less like a partnership. ऐसे इवेंट अक्सर होने चाहिए, नहीं तो इतनी तारीफ कभी नहीं करता जिंदगी में. इतना सारा तारीफ कर दिया एक साथ. लेकिन वाकई मैं बताऊं, सिनेमा जो बनाने का जो सबसे ज्यादा मजा आता है, प्रोसेस का सबसे ज्यादा मजा आता है मुझे प्रीतम के साथ म्यूजिक बनाने का. I really enjoy, and that's the best time I have when I'm making the film. Sir, talking about beautiful partnerships, मैं यही कहूँगा, जब फिल्मों की बात हो, of course अभी he is leading India's #1 production studio, लेकिन उससे पहले म्यूजिक की जो नींव है ना, वो बड़ी जो कहीं बोल रहे थे कि हर बार इतना इनोवेटिव ढंग से सब कुछ प्रेजेंट करते हैं आप सबको. This is something brilliant, sir. Hats off to you. It's because of music actually. क्योंकि जिस टाइप का म्यूजिक प्रीतम दादा और अनुराग दादा ने बनाया है, और उससे ही सबको वाइब मिलती है और इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है. Sir, talking about that understanding of music, please. Yeah. I'd like to add one thing. I have been around for 20 years in this industry. I've been working nearly more than 20 years, and मेरा इधर मुंबई में जब मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तब एकदम पहले से इनके साथ मुलाकात हुआ. I've been working with him. I think in the music industry, he is the most passionate person. इतना पैशन में किसी में नहीं देखा. Wow. मैंने जो भी है इतना पैशन से करते हैं. रात को 2 बजे 1 बजे कभी भी he is always awake. Call him, he is awake. Call him to get feedback. यानी ये कहाँ है? एक बार पीछे पड़ जाए. एक्चुअली हम डरते हैं इनसे. मास्टर लेने के जो है, एक बार मुझे बैक रोड में गाड़ी से पकड़ लिया. मास्टर तो अभी कभी जा रहा था, मैं मास्टर सुनते आराम से दूंगा. सडनली गाड़ी आ गया, कैच के सामने खड़ा हो गया. मास्टर चाहिए मुझे अभी. उनका पैशन इज अनबीटेबल. I haven't seen anybody so passionate in this music industry. I think his reason of success is this. थैंक यू दादा. बट इस फिल्म की म्यूज़िक के बारे में बात करें तो ये बहुत ही आइकॉनिक म्यूज़िक बनाया है दोनों दादा ने मिलकर. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मुझे पूछना है दादा, आपका नाम दादा कैसे पड़ा है दोनों का?
पहले वो बताओ आप। पता नहीं यार कैसे हो गया। कोको भी दादा बुलाती है, पहले फिल्म में दादा नहीं बुलाती थी, मुझे अनुराग करके बुलाती थी। ये पता नहीं, ये भी दादा, इस फिल्म में दादा बुलाई मुझे हर बार। सीक्वल हो गया इसलिए दादा हो गया। आई डोंट नो सर। आई थिंक सब हमारा जो सरनेम है ना, सब सोचते हैं दादा, क्योंकि मेरे को, मैं कभी भी कहाँ जो चाहता हूँ तो मुझे प्रीतम दाजी, मिस्टर दा, हाँ एक्चुअली सो ऐसा क्या तो, बट आई लव दादा टैग। I also love saying Dada. And we love whatever you all do. So उसी की एक झलक यहाँ पे of course ज़माना लगे का ये जो वीडियो है, ये सबसे पहली बार exactly we are playing that for you. I would request the trio to kindly be seated. Sir आराम से आप भी enjoy करें उसे। चाहूँगा एक बार वापस से ऊपर आए। How did we all like the song, ladies and gentlemen? We all loved it. दिल पे लगा है of course. Thank you so much. Full song. साथ में यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनको बुलाना चाहूंगा। we'll start with this super singer, as I said. दिल के तार ही नहीं छेड़ते, पूरा दिल छेड़ जाते हैं। पपौन साहब हमारे साथ हैं, so please. Also we have Shashwat bhai in the house, of course he's going to perform. By the way, yes, ये मैं पहले से यहाँ बता देता हूँ, एक बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस है इसके बाद। And of course would like to invite on stage Raghav, who's here with us. Musical evening है, we are celebrating music, which is such an important part of Indian cinema, and these are the people जिन्होंने काफी हद तक contribute किया है उसे उस level तक पहुंचाने में। अब जिन्हें मैं यहाँ बुलाने जा रहा हूँ, ladies and gentlemen, give it up for the very gorgeous Sara Ali Khan. Yes, we gotta make some noise for, yes, please. Oh ho, I think वो नहीं, नमस्ते बोलना चाहिए हम सबको, है कि नहीं? Welcome Sara. Thank you so much for being here. Ladies and gentlemen, give it up for Fatima Sana Sheikh. There she comes. The very gorgeous Fatima is here. अभी भी ये लोग उनके बारे में सोच रहे हैं जिनको बुलाने में जमाना लगा. Can we make some noise and welcome Ali Fazal, ladies and gentlemen. Oh, welcome Ali bhai. Thank you. Ladies and gentlemen, my favorite, Konkana Singh Sharma. Give it up for her, ladies and gentlemen. I know. आदि Welcome. बैठो मत अब आ ही जाओ। Ladies and gentlemen, Pankaj Tripathi Saab and of course Aditya Roy Kapoor. I know. You guys want to do a quick picture, right? अभी टीम के बड़े सारे लोग हैं जिनको मुझे बुलाना है, लेकिन फिलहाल of course a quick picture with this team. इतना प्यार, इतने खूबसूरत गाने के बाद Okay, we good? हुआ? Done? Thank you so much, Chaurasia Saab. Anurag sir, once again I have a question for you. एक और सवाल. हम दादा से बात कर रहे थे अभी, of course, and we were talking about आपकी chemistry with him, the collaboration. How has the music evolved आपके हिसाब से? You know, ये बड़ा emotional है. And आजकल की melody के हिसाब से कहाँ बैठता है सर ये जो सुन रहे हैं हम? Please बताइए. प्रीतम एक बहुत बड़ी अच्छी खासियत क्या है, प्रीतम ना स्क्रिप्ट के नब्ज को पकड़ लेता है. मैं बहुत अच्छा नरेटर नहीं हूँ, सब जानते हैं, और लेकिन उसके बावजूद प्रीतम समझ जाता है और एक फिल्म का सूर, एक तासीर सेट कर देते हैं. और ये एक्चुअली ये जो जिस तरह के गाने इस फिल्म में बने हैं वो मैं और प्रीतम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे. नहीं प्रीतम, ये काफ़ी दिनों से चल रहा था. ऐसा नहीं कि ये हमारे पीछे पिटारे में भरा हुआ था और सही मौके का इंतज़ार कर रहा था ये सारे गाने बाहर आए. ये अब तो ये इस फिल्म के साथ बाहर आ रहे हैं. ये काफ़ी दिनों से हमारे जहन में था कि ऐसा कुछ गाना बनाए हम लोग, और ये जिसमें प्योर पोइट्री हो, हर गाना इमोशनली कहीं आपको टच करे. गाना सुन के जब कुछ होता नहीं है तो फिर गाना किस लिए? तो गाना कुछ करना चाहिए आपको. दे शुड टच ए कॉर्ड वॉट एवर इट इज़. सो बस वही अटेम्प्ट है.
ये तो दिल में छेद कर जाएगा सर, यहाँ पे टच नहीं करेगा. प्रीतम सर, दिस वंस फॉर यू. यू नो, टॉकिंग अबाउट द कोलैबोरेशन, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट. फिलहाल के लिए सर गजल है, नॉस्टैल्जिया है, वो सब देखिए यहाँ पे कुछ एक जेंजीज भी होंगे, सबके दिल के तारों को छेड़ा है उसने. मॉडर्निटी एंड दैट नॉस्टैल्जिया, यू नो, ब्रिंगिंग द बोथ टुगेदर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर. आई थिंक लोगों में गज़ल क्या होता है ना, उसका क्लैरिटी उतना नहीं है. गज़ल एक्चुअली इज़ अ कलेक्शन ऑफ शेड्स, जो टू लाइनर शेड्स होता है. सो इसमें जो गज़ल जाफरी का ये जो शेर है, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, ये बहुत दिन पहले का, ही हैज़ रिटन इट लॉन्ग बिफोर. इसको काफ़ी अलग अलग तरह से इंटरप्रेट हुआ है. बट हमारा जो ये फिल्म में जो व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू इज, कोई भी गज़ल इंटरप्रिटेशन हम थोड़ा सा सेमी क्लासिकल सोचते हैं हमेशा. कभी भी आप सुनो तो एक उसका अंग होता है हम लोग को माइंड में, बट इट्स नॉट दैट यू कैन इंटरप्रेट गज़ल इन एनी स्टाइल. तो ये जो राइटिंग है, उनका जो शायरी है, ये अगर हम मॉडर्न स्टाइल में करें प्रेजेंट, इट्स लाइक अ पॉप सॉन्ग, you know, but the writing is a ghazal. So that is the, and in this movie there are also गालिब का शेर है, कुछ गज़ल है जो हम रॉक में इंटरप्रेट किया. सो मेट्रो का बेसिक साउंड इज अ रॉक साउंड. यू नो, इफ यू सी मेट्रो वन ऑल्सो लाइक एवरीथिंग, उसका जो बेसिक है इट्स रॉक. सो हियर हम लोग ये जो एक ओल्ड राइटिंग है, इनको एक नए फॉर्म में प्रेजेंट किया. सो ऑब्वियसली इसका हुक फ्रेज आया है, ज़माना लगे, वो तो नहीं है ओरिजिनल गज़ल में, बट ऑल्सो सिचुएशन वाइज एक अंतरा भी आया है. बट ऐसा क्या कि मूवी के लिए इंटरप्रेट, सो दिस इज अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ अ existing ghazal, which is a writing. Ghazal is never a tune. It's a poetry. गज़ल शायर कहते हैं तो उसको गाते नहीं है, वो कोई भी अलग अलग फॉर्म में इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनको म्यूजिकल फॉर्म में इंटरप्रेट कर सकते हैं. आई जस्ट वांट टू ऐड, कुछ नए गज़ल भी हैं इस फिल्म में, संदीप श्रीवास्तव ने लिखे हैं. ये जो गाना है इसका भी जो मतलब अंतरा जो है वो संदीप ने लिखा. मैच करना बड़ा मुश्किल होता है, आपको पता नहीं चलेगा कि किसना, और मतलब बहुत खूबसूरती से. तो कुछ नए गज़ल भी हैं, कुछ पुराने गज़ल भी हैं, और सिर्फ गज़ल भी नहीं है, दूसरे गाने भी हैं. तो अलग अलग मतलब इट्स अ बुके ऑफ. हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ना, कि हमको लगा यार जो मन को अच्छा लगा, हमको अच्छा लगा, हम बनाते हैं. क्या होगा नहीं होगा, पुराने फिल्मों का बोझ, वो म्यूज़िक इतना हिट हुआ था, हम लोगों ने ये सबसे नहीं सोचा. हमने सोचा यार इसको जो अच्छा लगता हमने वैसा किया. Absolutely. भूषण सर, जहाँ तक अच्छा लगने की बात है, what worked for you इस एल्बम में? Like what was that one thing that you said, हाँ ये हिट करेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से? The combination of Anurag Basu and Pritam. So when जब गानों की बात हो रही थी तो मैंने दादा को बोला, दादा इसमें गाने हैं, तो वही दादा ने बोला 4 गाने हैं, 5 गाने हैं. लेकिन अभी आई थिंक कितने हैं, 12 गाने हैं. 10 से वर्जन मिला के 12-15 गाने. एंड ऑल द लिरिक्स एंड ऑल, जब मुझे दादा एक एक लाइन करके ही सुनाते थे, ये तो नहीं सुनाते थे, अनुराग दादा सुनाते थे. तो वहीं पे मैं बोल रहा यार ये बहुत अच्छे, जैसे अभी मैं बोल रहा था, अभी ट्रेलर में मैंने नई लाइन सुनी एक गाने की विच इज़ माइंड ब्लोइंग. तो मैंने बोला, वो अभी दादा को बोला, मैंने कहा ये सुपर डुपर हिट गाना है. सो व्हेन दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज देयर, यू डोंट नीड टू be worried about. Absolutely sir, absolutely. And of course we are celebrating the music. शुरुआत से ही जो इतना प्यार मिला है, तो आई थिंक हमारे जो म्यूजिकल स्टार्स हैं, आप सबसे शाश्वत भाई एंड ऑफ कोर्स राघव भाई, यू नो व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, आप लोग जो हो वो सच में किरदार हो उस म्यूजिक के. यू नो, यू गाइज आर लाइक द कैरेक्टर्स जो कि निभाते हैं उस चीज को म्यूजिक में. सो हाउ वाज इट लाइक इमोशनली फॉर ऑल ऑफ यू वर्किंग विद दीज वंडरफुल पीपल, एंड क्या इमोशंस छलक रहे थे इस सब के पीछे? पापन जी चलिए. गाने का तो हम गाते आए हैं, गज़ल भी गाते आए हैं, ये सब जॉनरा पता था. इस बार इमोशन वो कैमरा के साथ जो था वो ज़्यादा हो रहा था दादा के साथ. आई हैव नॉट शॉट सो मच इन लाइफ एवर. सो आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, हर दिन एक स्क्रिप्ट वहीं बदल रहा है. इट वाज लाइक ए महफिल हैपनिंग. अभी भी नहीं पता कितने गाने हैं हमें, लाइक दैट. आई डोंट इवन नो व्हिच वन आई sang. दादा ने बोला कि आज तुमको गाना है. अच्छा मैंने गाया था, अच्छा अरे तू तो गज़ल अच्छा गाता है, गा लेगा. मैंने हाँ गा लूँगा, बट कौन सा गाना है.
So it's like an experiment. It's like a workshop. It's like fun. It is everything in the process. Everything's happening. So this is like it's beautiful to be. And मुझे तो पता नहीं पैसे से भी मिलेंगे कि नहीं. But I just came because I voted for it कि यहाँ होना है मुझे. दे के पैसे दे के होना है. Because this is a learning process. This is a workshop anyone would pay to be in. And trust me, what a learning it was. And you can see it. It was beautiful. Absolutely. Shashwat? No, definitely. He's absolutely what he said. It's a learning process. I surrender to his process. And whenever he calls me, it can be 1 a.m., 2 a.m. जब भी बोलते हैं दादा, हम पहुंच जाते हैं. Send options to sir and everyone, of course. But yeah, I think singing this song was very special because of the poetry. For the first time when I read it, it was just mind-blowing. और मैंने कभी ऐसा गाना गाया नहीं, तो beautiful experience for sure. And thank you dada, you as well, both dadas and sir. You know, I'm एक here. चीज अपनी तारीफ करनी पड़ती कभी कभी ना एल्बम की. आपको नहीं एक खास बात है एल्बम में क्या होता है जब आपको लगता है एज अ क्रिएटर्स की म्यूजिक थोड़ा ठीक बना, क्योंकि क्या होता है बंद कमरे में मैं और प्रीतम ही बना रहे होते हैं, कुछ रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, आप लोगों से पूछते हैं, तो हर किसी का ना एक अलग गाना फेवरेट है. आप जब एल्बम बनाए पूरा और हर किसी का अलग चॉइस होना, तब लगता है कि चलो यार आई थिंक सम सॉन्ग इज कनेक्टिंग विद समबडी कहीं पे, सब गाना एक जैसा नहीं है. और एक आप कोलैबोरेशन का ना मेन चीज क्या पता है क्यों वर्क करता है कि हम दोनों को पता नहीं व्हेन टू पुट फुल स्टॉप. हम लोग दोनों हमको फुल स्टॉप हम दोनों की बात है, हमको फुल स्टॉप लगाना आता नहीं, चलते रहता है. एकदम सही. एक तो मुझे एकदम पता नहीं, और विद अनुराग इट्स लाइक अ फुल ऑन स्टेरॉइड. we don't know when to. अब भूषण जी का क्लोजअप लो इस सब पर. Raghav, I wanted you want to say something, add please. to this ghazal thing once that ghazal जो दादा ने कहा है, ghazal लिखी जाती है और फिर उसमें धुन देके मन करता है कलाकार को गाने के लिए. पर ghazal एक्चुअली राइटिंग है, और तो एक ज़माने में किसी ने लिखा है और उस ज़माने में जो धुन था या जो अदाएँ थी वो अलग थी, तो उस ज़माने में कर दिया लोगों ने वैसा ट्यून. ये ज़रूरी नहीं है कि इस ज़माने पे भी हम वो करें. बात वो दिल की है और कलाकार किसी और तरह से पेश कर सकता है. तो ग़ज़ल का मुझे लगता है कोई ऐसा एक टाइम नहीं है जहाँ पे बंदा हो सकता है. ग़ज़ल को हैज़ टू मूव ऑन. ओनली देन द यंग वंस शुड अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ वाह वाह. तो आ जाएगा आई थिंक. All yours. सारे माइक चले गए. just like to add कि एल्बम तो अच्छा है, सबको पता है, बट ऑल्सो in Bollywood music it's very rare that the singers get to feature in a film. So Anurag da, I love you. Pritam da, I love you. Bhushan sir, I love you. बस यही बोला था मेरे को. बाकी तो एल्बम तो अच्छी है यार, वो तो सबको पता है. But he said it अच्छे से. Thank you so much for sharing that. Coming to the person, ladies and gentlemen, the very handsome Aditya Roy Kapoor. Yes, जोरदार. I'll tell you तालियां about हमने my welcome process किया of making music now. We'll do that. We can talk about that. Of course, when it comes to beautiful songs, मुझे लगता है वो खाली उनका वो चेहरा ऐसा साइड से भी आ जाता है ना, तो बात बन जाती है. Of course, we know that, right? So talking about this, being a part of this album, film की बात जरूर करेंगे, लेकिन for now, talking about this album, please, क्या लगता है? No, I think it's very special for me. I was a big fan of the first film and loved the movie and feel absolutely honored just to be part of the film. Yeah. And as an actor also, when you're shooting the songs, you have these beautiful words that you have to kind of act like you're singing them, but it adds so much depth to everything, and the songs always kind of take the story forward. And I'm looking forward to hearing all 10. I haven't heard all of them, but I'm sure it's going to be amazing. Wow. Thank you so much for sharing. जी, please. आदि हम लोग जो वेस्ट में देखते हैं कि म्यूजिकल में जो स्टार्स है वो खुद का गाना गाते हैं. इसमें भी जो म्यूजिकल्स है जो आदि का वॉइस में आदि खुद का है, एंड ही साउंडिंग अमेजिंग. Yeah, I did sing. So तो मैं सही आ गया था. आप सही सवाल पूछ रहा था. Yeah. You want to sing? So you want me to sing right now? I'm just asking you. No, I can lip sync. We'll do that in some time. Definitely, we're going to do that grand finale में. Coming to Sara, when we talk about इतना सारा अच्छा music, so does that kind of elevate your performance while shooting for these sequences and everything? Because इतना खूबसूरत दिख रहा है वो भी. I feel it's a whole medium, na? It's an audio-visual medium. So I think that seeing this, like watching this music
you know, with what we've done. Of course, it elevates. It gives it soul. I think. I think that the music that Basuda, Pritam Da have given us, I think it's like मतलब रीड है हमारी. तो ऐसा लगता है कि मतलब हम पूरी तरह से जीवित हो गए हैं इसको देखकर, इसको सुनकर. तो अच्छा ही लगता है. हम भी जीवित हो गए बिल्कुल आपको टीम को यहाँ देख के. आई फील अलाइव. ओके, यहाँ पे फातिमा आपसे अगर मैं पूछूं एंड अली भाई दोनों से मैं साथ में ये जानना चाहूंगा. ऑफ कोर्स वी टॉक्ड अबाउट एलिवेशन ऑफ दैट परफॉर्मेंस, लेकिन खुद को एज एक्टर्स जब इतने खूबसूरत पर्दे पे इतने अच्छे म्यूजिक के साथ देखते हैं तो कैसा लगता है? जवाब दो. ये प्लान तुम अच्छा ही लगता है ना. मतलब वहाँ पे बैठ के मैं तो एक्चुअली सबके लिए रूट कर रही थी. मैं फ़ैन गर्ल हो गई थी. मेरा कैमरा आ गया, प्रीतम दा को रिकॉर्ड कर रही थी, इनको रिकॉर्ड कर रही थी. बट दादा एंड प्रीतम दा व्हेन दे कम टुगेदर, उनकी जुगलबंदी मैजिकल होती है. एंड जैसे मेरे लिए जब मैं छोटी थी, लाइफ इन अ मेट्रो का जो एल्बम था, चाहे मैं जितनी बार भी मुझे इश्क हुआ है या मेरा दिल टूटा है, उसके गाने मेरा गो टू था. एंड उन दिनों सुन के, मैंने इन दिनों सुन के काफ़ी सारे खत लिखे और अलविदा सुन के काफ़ी सारे गमले फोड़े. लकीली किसी का सर नहीं फोड़ा था. सो ये जो एल्बम है ये भी वही रिक्रिएट करता है मेरे लिए. एंड इट्स स्पेशल बिकॉज हम सबके किरदार ना काफ़ी रॉ और लेयर्ड है. और अगर गाने भी वैसे ही होंगे तब हम कनेक्ट करेंगे. नहीं तो अगर हम ट्रेंड या वायरल या रीलों के लिए अगर करेंगे वो कभी होगा नहीं. सो आई थिंक दैट्स व्हाई ऑल ऑफ अस आर कनेक्टिंग विद इट. अली भाई मुझे तो अब बोल. नहीं, मुझे अक्सर गिटार पकड़ा दिया जाता है. तो इसमें भी है. एंड मैंने थोड़ा सा टुनटुनाया है. और आई डोंट थिंक आई कुड हैव डन दैट विदाउट दादा's help, without the lovely music that has been given to us. और ये एक यू राइट, ये एक म्यूजिकल की तरह इसको ट्रीट किया गया है. तो इसमें पोइट्री है, नॉट जस्ट इन द सॉन्ग्स बट इवन इन द वे दादा ने स्क्रिप्ट को लिखा था, हाँ सोचा था. तो दादा हैज़ अ यूनिक वे ऑफ bringing out the film, which I will talk about one day. But yeah, this has been a very very exhilarating experience. I'm looking forward. और ये बहुत प्यारा दिख रहा है. Thank you. Thank you so much. Pankaj sir, we're loving the frame. जो भी अब तक देखा और वो जो दिल पे ऐसे लगता है ना, that's just superb. If you could talk about that, the both of you, the frame and जो फिल्म के गाने हैं. I to heard this Zamana Lage, and even just now when I was watching it over here, tears came to my eyes. It's just one of those soulful songs, and I'm so happy that this is there in the film, because normally of course there's like your acting, dialogue, everything is there, but your characters ka feelings and emotions, it's not only up to the actor to bring it out. The director, the music, everything is bringing it out so much more that it's a very wholesome, amazing experience. And then I got to work with Pankaj for the first time, which was so much fun. बहुत अच्छा है, थैंक यू. अब मैं क्या बोलूं, कुछ बोलने का बचा ही नहीं है. सबने सब बात कर दी. मेरे मन में भी, दिमाग के भीतर वो गाना चल रहा है, ज़माना लगे. तो ये हिट हो चुका है ऑलरेडी हम सबके दिमाग में. मुझे बहुत मज़ा आया. थैंक यू अनुराग दा, प्रीतम दा, भूषण जी, पूरी टीम हमारी, पपौन मेरे दोस्त. तो लकीली हमने एक दिन शूटिंग में साथ भी थे हम लोग फिल्म के. तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है. इस किस्म से किसी फिल्म मेकर ने नहीं सोचा था मुझे इस्तेमाल करने को, जैसा दादा ने लूडो में भी किया और इसमें भी किया. तो मैं एक्साइटेड हूँ 4 जुलाई के लिए कि अब लोग आप सब कैसा देखेंगे और महसूस करेंगे. I'm sure, sir, amazing ही होगा. फिलहाल के लिए it's time for an amazing photo op. Of course, we have बहुत सारे सवाल जवाब हैं जो कि हम करेंगे, लेकिन उससे पहले would like to invite on stage some very important people. We'll start with, ladies and gentlemen, of course, शिव sir, please आइए. साथ में नीरज कल्याण साहब, of course, President T Series, please आइए. तानी बासु जी हमारे साथ हैं यहाँ पे. Of course, ma'am, please would request you to kindly come. Tani! Where is she? Come, Tani ji. And of course, Anil Thadani साहब, ladies and gentlemen. इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Of course, they've given us this beautiful album. There she comes.
Of course, one of the producers, Tani Basu, ladies and gentlemen. Give it up for her. Okay, it's time for a quick picture with the entire team. आ जाओ दादा आ जाएगा ना इंस्टाग्राम में ओके हंस के दर्द हो Thank you, Tani ma'am, Anil sir, Shiv sir, thank you. No? I would request all of you to kindly stay back. Thank you, sir. Thank you so much. I would request all of you to kindly stay back because our friends from the media, we have some questions, right? So where are we getting the first question from? Mike, can we... Hi, I have a question for Bhushan ji. Janvi Manchanda from Hotterfly. I want to know, Zamana Lage is such a beautiful melody with such raw emotions. And you know, your father had an instinct for these timeless melodies. So I want to know that, what do you think his reaction would be to this? See, I've always maintained means, you know, the kind of ear sense to select good music from so many years has come from my father. So obviously, whenever I react on his behalf. I run my company on his behalf and I do everything on his behalf. Everything starts with his name. So everything is with that. Obviously, the kind of melody means whenever I tell Pritam Da also कि ये आपने जो melody बनाई है ये बहुत ही catchy है. So always he is in my mind whenever I am selecting a song or reacting to a song. Thank you. Hi, I'm Namita Sachdev and congratulations to all of you. और ये इस गाने को मुझे लगता है भुलाने में हमें एक ज़माना तो लगने ही वाला है. वैसे बम्बई का ये जो मौसम है उसको भी भुलाने में ज़माना लगेगा. So this is the best time of launching this song. So give it up to all the dadas of the industry. भूषण आप बोल रहे थे कुछ देर पहले कि आपको अच्छा लगता है उन्हें दादा कहना, but आप तो खुद ही दादा हैं इंडस्ट्री के, तो क्या कहना. Well, my question goes to all of you, but वो मैं इंटरव्यू में one-on-one में पूछूंगी. But yes, प्रीतम दा, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से शायर हैं जिनकी गज़ल आप बार बार घर में अकेले जब बैठे होते हैं तब आप रिसाइट करते हैं, रीविजिट करते हैं उन्हें, और आपने कब खुद ट्राई किया है कि आप पोइट्री करें या लिखने की कोशिश आपने की हो कभी? एकदम नहीं. मैं एकदम नहीं. लिखने का तो मैं कभी भी ट्राई नहीं किया क्योंकि वो मैं ईस्ट से हूँ, तो ईस्ट अभी भी मेरे लिए बंगाल इज क्वाइट हैवी ऑन मी. सो हिंदी में अभी तक मैं इतना साल हो गया, आई एम स्टिल नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट ऑब्वियसली आई लाइक लिसनिंग टू शायरीज एंड आई लाइक अ लॉट ऑफ देम. लाइक बहुत ओल्ड मीर ताकि मीर से भी चालू करके, गालिब से चालू करके अभी भी अपना नहीं কাজিলা জাফরি নেই, আমরা এই করছিলাম না ওই এটা নামটা ভুলে যাচ্ছি আমি. নুসরাত কথা ছিল फैज अहमद फैज नहीं आइटा আমরা মাঝখানে. আচ্ছা ঠিক আছে बाद में याद कर नाम में नहीं ये नुसरत बदर जॉन ऑलिया देयर ही इज. नीदा फाजली साहब जो हम काम किया, नाम याद नहीं आ रहा था मेरे को. उनका भी बहुत गज़लें हैं, बहुत काफ़ी शायरी बहुत पसंद है. इनफैक्ट वी वर ट्राइंग टू यूज़ वन ऑफ हिज थिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. वो भी है हमारा इसमें एक आइडिया है उनका एक गज़ल है जो हम यूज़ करना चाहते हैं लेटर. उस पर काम कर रहे हैं. ये फिल्म तो नहीं हुआ, अगले कोई फिल्में हम लोग यूज़ करेंगे. वो नहीं वो बोल नहीं सकता. ये अनुराग का है, ये ढूंढ के निकालता है बहुत. जी
Hi, this is Anurag, so this is me. Here. Hi, I'm Renuka from Bombay Times. My question for you is, Life in a Metro, the previous one, was about Mumbai, relationships, rain, I think integral part of the film. How important and integral are those aspects in this movie? And would you consider those to be a muse? And my second request is for Aditya to sing. I didn't get the last part of your question. To me. No, the first question is for you about Rain being Okay, yeah. muse to the whole franchise. No, Rain. I love Rain. Forget about in all my movies. You know, I love Rain. I love somehow the rain and the train comes in my movie. I don't know how, but it keeps coming. No, but thing is that, you know what, over the years, we could have done it earlier. We could have done it, but I didn't know what new story to say. I have explored everything in the last bit. But over the time, you know, almost 2 decades have passed. Now, cities have changed. Stories have changed. Crises have changed. Aspirations have changed. And that's why this film... Adi is going to... No, I'll come in the finale. I'll come and lip sync. But this is the finale. So just go to the loo. I'll be back in a second. I'll try later. No, it's I very need tough. some backing. I need some guitar. I need, you know. ऐसे ही नहीं होगा. I'll be exposed. Hi Sarah, your center. Rahul here from the film. Rahul sir आ रहा हूँ, लेकिन we have with us of course Anupam Kher साहब, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां for the wonderful human being and a superb actor. जी, Rahul sir, करें चर्चा. थैंक यू. मुझे पता नहीं आप क्या बोल रहे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज. मैं माफ़ी चाहता हूँ यहाँ तक पहुँचने में. आप लोग कल चले होंगे रात को, तो आज पहुँचे हैं. ये लोग पता नहीं कब चले हैं, बाय एयर आए हैं. बट इट्स ऑलवेज अ जॉय टू बी पार्ट ऑफ दिस ensemble cast. Do you know that except for Aditya and Konkana, I'll be working with you in the same film for the first time. है ना? And with you 1.5 time. 1.5. One film we did together and it's beautiful. Once you reach here, then you feel relaxed. So I was cockeyed till it reached here. Then I first adjusted my eyes in the mirror. Then I said, okay. And I met you yesterday at the same place, dentist. Yeah, the dentist. I was at the dentist today also. Fine today. No, it took me, I had to keep my mouth open for 1 hour. And now I can keep my mouth shut for some time. I'm happy. हाय सेंटर. राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. सना और सारा, आप दोनों से कॉमन क्वेश्चन है. सॉन्ग तो सना आपसे भी कॉमन क्वेश्चन. फातिमा से ना. ओके सॉरी, फातिमा सॉरी. कॉमन क्वेश्चन है कि सॉन्ग तो काफ़ी इमोशनल था, सब इमोशनल भी हो गए थे, लेकिन ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है तो एंटरटेनमेंट तो थोड़ा बहुत होता ही है. बिहाइंड द सीन कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ हुआ फन मोमेंट था इमोशनल सॉन्ग के बीच? नहीं, हम तो बहुत धमाल करते हैं एक्चुअली. शॉट लेने तब तक हम हंसते ही रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं. एंड दादा हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. जब भी इनके साथ आप कभी काम करेंगे आपको समझ में आएगा. बट दैट्स इट. इट्स ऑलवेज बीन फन वर्किंग विद हिम. आई लव हिम. दिस इज़ माई सेकेंड फिल्म विद हिम. एंड दादा ऑफर, हाँ तीसरा. ओके. No, I think she's absolutely right. I think बासुदा बहुत मतलब हंसते खेलते खाते पिलाते काम करवा लेते हैं. अभी इससे ज़्यादा देख के ही पता चलेगा सबको. Anurag the Sana here from India Today, here center. Of course, as Renuka has played an important part in the first film, but we did see a glimpse of Calcutta in this one. Park Street and Sham Bazaar also, I think Pritam Da has shot there. So what was the reason behind kind of including other cities, and is that also playing a part in this film? Yeah, every city. Kolkata, Bangalore, Delhi and Mumbai, and a little bit in Pune. So I think the film travels in all the cities. And we are connected in a way because there's not much distance in today's time, you know, in two cities. And भले ही एक ही देश में है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन city also plays very important role in our lives. Mumbai in certain way, Delhi in a certain way, in Kolkata in a certain way. I think that's what we have tried to do in this film.
And you spoke about how love has changed, of course, right now with Gen Z terms like situationships and breadcrumbings. What is the one thing that shocked you most about how relationships have changed in today's time? Lot of things actually. You'll see in this film. I don't want to say it now. So, lot of things actually. एक तो पहले तो इश्क हुआ है कि नहीं उसका भी कंफ्यूजन है. कैरियर करे कि फैमिली करे उसका भी कंफ्यूजन है. तो बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे मसले हैं आज के दौर पे. आई थिंक वो सारी चीज़ें जो हैं इस फिल्म में, क्या खोया क्या पाया उसका भी सवाल है इस फिल्म में, है कि नहीं. तो एक्चुअली मोहब्बत का हर मौसम है ये फिल्म. Hi, And I'm sure दादा जब फिल्म का ट्रेलर आएगा तो फिल्म से जुड़ी बड़ी सारी बातचीत हाँ होगी. जी, सही बात है. फिलहाल के लिए if we keep it to that. Yeah. मुझे लगता है. But I have a question for Konkona. Hi, this is Priyanka from Midday. Konkona, of course, you were also in Life in a Metro, and a film which, still resonates with everyone, even the current generation. But when you went back to this set, I mean, it was, of course, a new set, but familiar people, the director, was it like a homecoming for you? And did you also walk down the memory lane with Dada? Yeah, it was definitely a homecoming. I was so happy when Anurag called me and, he said, and it's so nice to meet people who have such a, a playful attitude towards life, because everybody's life has some problem or the other, but, there's a very collaborative and playful nature. And also I have deep admiration for his craft. It's just unfathomable how he does what he does. And so I was just like, oh my God, what fun! We can get to do this again. And all I have to do is I have to just trust him. I don't have to worry about anything else. And pata nahi kaise film ban gaya. So I was very happy about it. Thank you. All right, we'll take one last question, okay? And uske baad wo grand finale performance, right? Ji. Hi, this is Srijata from Filmfare. My question is for Konkona. Hi, this side. Hi. Okay, so a couple of days back when the teaser of the song came out, you said that you dedicated that to Irfan sir. So while shooting for Metro in Dino, was there any moment when you missed him, missed his presence on set? Yeah, there were so many. We were just discussing कि ज़माना लगे तो उनको भूलने के लिए ना. But many times that happened. I don't want to say what and when, because you'll watch the film and then I think you'll know when. Today we'll celebrate. Yeah, there were many moments in the film during the shooting we missed him. And should I mention? No. Yeah. So there was this scene we were shooting with Konkona, and Konkona, just middle of the scene, the tone of the scene was little similar to scene we have shot before. And so there was a silent moment, look exchange between me and Coco started crying. And अभी भी मैं पूछा तो कोई सवाल पूछेगा तो I just want Coco to say, anyways, we should not go there now. No, we miss him. We miss KK very much in this film. There are a lot of people, we miss in this film who have collaborated with us earlier. Bobby Singh, the cameraman, my art director Rajat Poddar. A lot of people were integral part of my team who are not there, who would have been sitting here in this room with us. Ji. We'll just pass the mic, yeah. In the meantime, Anupam sir, we were just talking about melodies, इतनी खूबसूरत गाने जिनकी बात हमने यहाँ की. सर के लिए अभी वापस चलवा देंगे सर? हेलो. बिल्कुल. बैठ के? हेलो. We'll do it. नहीं फिर बोलूँगा भी ना थोड़ा सा. हेलो. वो क्वेश्चन की बात करते हैं. हेलो एवरीवन. पहली बात तो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो. इतनी दूर से सारे के सारे आए हैं बारिश के अंदर भीगते हुए. ये सबके लिए भी तालियां बनती हैं. बिल्कुल बनती है, नहीं बनती हैं? यस. मुंबई में ही है. जमाना लगा है हमें इस सीक्वल को वापस देखने में. 2007 था, अब 2025 के अंदर वापस आ रही है. बिकॉज इट्स अ म्यूजिकल नाइट एंड जमाना लगे. हर एक को सुनने के बाद ना ये गाना कुछ ना कुछ तो दिमाग या अपने दिल में आता है. जरूरी नहीं है सिर्फ वो हमारा प्यार ही हो, मतलब एक लड़की ही हो, लड़कों के लिए लड़की हो या लड़की के लिए लड़का हो. मैं जानना चाहता हूँ आप सबसे कि आपके लिए जमाना लगे, किसको भुलाने में जमाना लगा आपके लिए? आप सबसे ये क्वेश्चन, आप एक अपना अपना व्यू बताना है आपको कि किस में आपको भुलाने में आपको जमाना लगा. किसे भुलाने में आपको जमाना लगा? सबसे है ये, सबसे है. I would say any my pets I've lost in life, my dogs that have, I growing up I had two pets, two dogs that passed away prematurely. So I would say, yeah,
think of them often and miss that. Next, it's for all actually. मैं भूल जाती हूँ. किसे किसे बुलाया वही पूछना है. भूल गई ना. किसे बुलाया? भूल गई वही तो. हमें याद दिलाना है. मैंने अभी तक किसी को खोया नहीं है तो उस हिसाब से मैं सही हूँ. हाँ, सो आई एम गुड फॉर नाउ. आई होप आई डोंट लूज एनीवन एनी टाइम सून. बहुत 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 दर्द हैं. लेकिन हाँ, अब भुला देते हैं इवेंचुअली. अरे मैंने तो बोल दिया ऑलरेडी. एक बहुत ही खराब फिल्म को. क्या बोला? मुझे तो फिर बहुत सारी फिल्में भूलनी पड़ेगी. एक बहुत ही खराब फिल्म को बुरा. डैडी फिल्म में एक बड़ा अच्छा डायलॉग था. क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है जिनको ज़िंदगी लग जाती है भूलने में. बड़ा अच्छा डायलॉग था कि याद करने पर बीता हुआ सुख भी दुख ही देता है. तो आई थिंक मेमोरीज आर सो अमेजिंग दैट memories are like a pause button. You just have to press the pause button on the tape recorder and they start from where you had left them. बड़ा माँ बाप को, अपने फादर को कभी कभी या सडनली याद आते हैं. पेरेंट्स यू लूज, पेट्स यू लूज, यू रिमेंबर देम. बट कुछ लोगों को देखकर, कुछ लोगों को याद करके आंसू आते हैं, कुछ लोगों को देखकर मुस्कुराहट आती है. उसी बीच में ज़िंदगी गुजर जाती है. अरे वाह, क्या बोल रहा. अच्छा बोला. लेट आया. कविता हो गया. All right, it's time for a quick picture because Anupam sir is here now with this team. Then we'll play the song, the video one more time. Sir के लिए उनसे reaction लेते हैं and then इस चीज को आगे बढ़ाते हैं. We good? बोला हाँ जब ही हुआ. Done? All right. Thank you so much. Would request you to, yes, kindly be seated and enjoy the song. अभी शुरुआत है. अभी बहुत बहुत मौके मिलेंगे. मैं हूँ ना? Well, that was some interaction, ladies and gentlemen. Of course, दिल से दिल की बात इसके म्यूजिक के बारे में, इस कमाल की एल्बम. तो मैं रोंगटे खड़े नहीं होते यहाँ पर, मगर कुछ अगर आपको नजर आ रहे हैं तो इसकी वजह से है. इट वाज ब्यूटीफुल. दादा, भूषण जी, प्रीतम दा, हैट्स ऑफ. अमेजिंग. व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग. एंड एवरी एक्टर brilliant. Congratulations. Well, it's beautiful. Oh my God, I'm shocked. Everybody. Not shocked because it was not possible, but I had not seen anything. I have not seen anybody else's performance. मैं और नीना ने साथ में काम किया था. Fantastic. Congratulations. Wow, that was superb. No, I mean, for me also, it's the first time I'm watching the video. So, yeah, I mean, like Anupam sir. So it's beautiful. And like he said, I haven't seen anything else other than what Sara and me have done. So it's like impacting me for the first time. It's all coming together so beautifully. Everyone is looking like they're doing amazing work in the film. So I'm looking forward to seeing more. Yeah. Thank you. So are we. Sara, you know, इस माहौल की अगर मैं बात करूं, the way we are, you know, celebrating the music of this film, जो कि खाली टीजर आया था और तभी expectations वहां चली गई थी. What do you have to say about this place, UE Lounge, and of course जो ये हो रहा है? Honestly, I'm just grateful. I want to live every moment. It's been a long time since I've heard a song like this.